है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही मेन टॉपिक पर जो कि आपका रहता है जिरा के मामले में। अगर जिरा किसी भी धारा में केस हुआ है, आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है या आपने किसी के खिलाफ कोई मुकदमा किया है, तो उसमें सबसे मेन जो भूमिका होती है, सबसे इम्पोर्टेंस जो रोल प्ले करता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल जिसका प्ले होता है, वो होता है जिरा के स्टेज का। मतलब जो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन होगा, वो किसी को भी सज़ा दिलाने में या उसका बचाव करने में बहुत ही ज़्यादा मेन हो जाता है। कोई भी मुकदमा एक भवसागर की तरह होता है, जैसा कि हम ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब कोई मुकदमा करवाया जाता है, तो उसमें कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ों को ज़रूर लिखवाया जाता है या लिखी जाती हैं, जिनका कि अ, मेन मोटिव सज़ा दिलवाना होता है। और ऐसी कुछ चीज़ें कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मेन जो चीज़ें जो बताई गई हैं, जो उसमें मुद्दे बताए गए हैं, जो उसमें तथ्य बताए गए हैं, फैक्ट बताए गए हैं, वैसा कुछ भी होता नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई मुकदमा झेल रहे हैं या फिर आपने किसी के ऊपर कोई मुकदमा किया हुआ है, तो इन सारी चीज़ों से आप भली-भाँति परिचित होंगे कि ये जो मुकदमा है वो एक भवसागर है और इसमें इतना कुछ डाल दिया जाता है कि जब कुछ समय बाद आपको उन्हीं में से कुछ चीज़ों के बारे में पूछा जाता है, तो आप उसके बारे में सही-सही जवाब नहीं दे पाते। और यही जो मेन वजह हो जाती है, वो आपके मुकदमे को कहीं न कहीं कमज़ोर कर देती है या आपके मुकदमे को मजबूत कर देती है। जैसा अभी आपने जेरा के दौरान अपने पूछे गए प्रश्नों का जवाब आपने वहाँ पर दिया हुआ है, उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड हो जाती हैं। अब आपका ये क्वेश्चन होता है कि मैम अगर जिरह होने वाली है, तो हमें किस तरीके से उसका जवाब देना है या इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम आपको किसी भी केस में, वो चाहे 498 ए का केस हो, 323, 504, 506, 2 या इस तरह के कोई भी मुकदमे हों, कोई भी मामले हों जिनमें की जिरह होने वाली है, तो उन सब से रिलेटेड ये आपको ये वीडियो दिया जा रहा है। इसके बाद अगर आपने इस वीडियो को अच्छे ढंग से समझ लिया, सुन लिया, तो इसके बाद आपको किसी भी जिरा के दौरान ये पूछने की या ये समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या हमें उन क्वेश्चन्स का जवाब कैसे देना है। सबसे पहले तो आपको हम बताएँ कि जब ये जिरा होती है, जिरा का मेन उद्देश्य होता है कि आपसे ऐसे-ऐसे प्रश्नों के जवाब निकलवाना जो कि आपके केस को कमज़ोर कर दे रहे हैं या जो कि आपको झूठा साबित करते हैं। जिरा मतलब कि आपने जो कहा उससे विरोधाभास। आपने जो कहा है पहले उससे विरोधाभास अगर स्थापित कराना है, तो इसके लिए ही मेन होती है जिरह। और एक वकील इतना प्रशिक्षित होता है कि उसे पता होता है कि आपसे बातों को किस तरीके से निकलवाना है और आपकी बातों का आपने जो पहले कहा है उनसे विरोधाभास कैसे स्थापित करना है। इन चीज़ों में एक वकील बहुत ही ज़्यादा माहिर होता है और यही अपनी जो प्रशिक्षण की कला है वो जिरह के दौरान वहाँ पर दिखाता है। जब आपसे जिरह की जाती है तो मेन जो चीज़ आती है वो यही आती है कि वकील अपना जो इतना प्रशिक्षित है जिसे मालूम है कि आपसे किस तरीके से बातों को निकलवाना है, अब वो सारे पैतरे अपने उस जिरह के दौरान अपनाने वाला है। तो आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपको किसी भी बात को एक्सप्लेन करके नहीं बताना है। एक साधारण मनुष्य जो होता है, उसकी ये प्रवृत्ति होती है कि जब उससे कुछ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा सोचता है कि डीपली या एक्सप्लेन करके उन चीज़ों का वो जवाब दे। और यही बात वो अप्लाई करता है जिरह के दौरान। तो जब आपसे जिरह के दौरान कुछ भी पूछा जा रहा है, तो आपको क्या कोशिश करनी है कि जो आपसे पूछा जाए, आपको वही जवाब देना है, ना कि उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको करना है। आपको पूरा उसे एक्सप्लेन करते हुए नहीं बताना है। आपको क्या बताना है? आपको केवल और केवल ये बताना है कि हाँ, उन्होंने जो पूछा, आपने केवल उसका सीधे बस उतना ही जवाब दिया। जैसे और जैसे ही आप ज़्यादा जवाब देने लगते हैं, जैसे ही आप उसे एक्सप्लेन करने लगते हैं, तो वहाँ पर आप फँस जाते हैं क्योंकि आपकी बातों से दूसरे क्वेश्चन पे दु तुरंत ही निकल के आ जाता है या आपने इतना एक्सप्लेन कर दिया होता है उस समय पे कि आपने जो पहले कहा हुआ है अपने केस के दौरान, वो सारी चीज़ें आपकी खत्म हो जाती हैं, वो सारी चीज़ें उन्हीं बातों में आ जाती हैं कि आपने तो पहले ये कहा था, अब ये हो गया। अब वकील साहब आपको उस समय ये चीज़ें नहीं समझाएँगे। आपसे एक बार भी नहीं कहेंगे कि आपने तो ये कहा था, अब तो आप ये कह रहे हैं। अब वो क्या करेंगे, वो आपकी सारी बातों को लिखवा लेंगे। ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, सारी बातें आपकी लिखा जाएँगी वहाँ पे जिरह के टाइम पे जितने भी आपने आंसर दिए हैं। अब देखिए, जिरह के दौरान ये कोशिश करनी चाहिए कि पूछे जाने वाले प्रश्नों का जो प्रश्न जो होते हैं उनको आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। सबसे पहले आप उस पर अपना ध्यान केंद्रित करिए कि जो वकील साहब हैं वो आपसे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए। जैसे कि आपने बहुत
आपने पेपर्स दिए होंगे, आपने एग्ज़ाम दिए होंगे, तो उसमें आता है ना ध्यानपूर्वक पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। तो ध्यान से पढ़ें, वैसे ही आपको यहाँ भी ध्यान से सुनना होता है। इसके बाद सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि इसका जो ये जो प्रश्न किया जा रहा है, इसका जवाब एक सटीक जवाब दिया जा सकता है, तो आप उसका वही सटीक जवाब दीजिए, जो कि आपको तुरंत में लगता है, आपके दिमाग में स्ट्राइक करता है कि इसका तो बस इतना ही जवाब है। तो आप केवल उतना ही इसका जवाब दीजिए। और अगर आपको वहाँ थोड़ा भी डाउट है, तो साधारण सा आप जवाब दे सकते हैं वहाँ पर कि हमें नहीं मालूम या याद नहीं है। इस तरह के आप केवल जवाब दे कर के आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको वहाँ पे थोड़ा भी डाउट हो रहा है, आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं याद आ रही हैं कि आपने क्या कहा था, तो आप सिंपल सा आप जवाब दीजिए कि मुझे नहीं मालूम या मुझे याद नहीं। जैसा भी परिस्थिति अनुसार आपका जैसा भी वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बैठ रहा है, वो चीज़ें आप वहाँ पर बोल दीजिए। इसके बाद फिर आपको जब भी आपसे एक अच्छा वकील जब भी क्वेश्चन आपसे करता है, तो मैक्सिमम सवाल समय और स्थान से रिलेटेड होते हैं। जो भी वो क्वेश्चन करेंगे, तो वो मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन्स होंगे, जो कि किसी स्थान को रिलेट कर रहे होंगे या तो किसी समय को रिलेट कर रहे होंगे आपके जो वाद है उसके अनुसार, जो आपका मुकदमा है उसके अनुसार। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर ले लें, तो यहाँ पर आप एग्ज़ाम्पल को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो एक एग्ज़ाम्पल है, ये जो उदाहरण है, वो आपके आने वाले कभी भी अगर आपकी जिरह होने वाली है, तो ऐसे में आपका बचाव कर सकता है। जैसे आपके वकील ने आपसे क्वेश्चन किया कि क्या आपको मालूम है कि अभी समय क्या हो रहा है? अब आपने कह दिया यस 10:45 या 10:47, जो भी समय एग्ज़ैक्ट में उस समय हो रहा होगा, आपने वो समय बता दिया। अब देखिए, अब आपके वकील तुरंत ही आपसे कहेंगे नहीं, गलत। आपने अपनी घड़ी को कब सेट किया था, आपको पता है? क्या आपको ये पता है कि आपने जब अपनी घड़ी को सेट किया था, तो वो किस घड़ी के समय के अनुसार आपने उसे सेट किया था? या आपकी घड़ी की जो बैटरी है, वो कितनी पुरानी है? देखिए, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था? आपसे बस इतना पूछा गया था कि क्या आपको मालूम है कि समय क्या हो रहा है? आपने उसका जवाब एक्सप्लेन करके दे दिया कि हाँ, मालूम है, आपने जवाब बता दिया। कितना समय हो रहा है, आपने ये सवाल का जवाब दे दिया। समय एग्ज़ैक्ट आपने एग्ज़ैक्ट बता दिया, मतलब आपने उसे एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकल आए। सबसे पहले तो आपके वकील साहब ने आपको गलत ही साबित कर दिया। उन्होंने सीधे से कह दिया गलत है। अब आप बताइए कि आपने अपनी घड़ी को कब सेट किया था? अब आप बताइए कि आपकी घड़ी की बैटरी कितनी पुरानी है? अब आप बताएँगे कि आपने किस घड़ी के समय के अनुसार इसे सेट किया था। तो कितने सारे क्वेश्चन आपके एक एक्सप्लेनेशन से निकल आए। और यहाँ पर आप आकर के किसी न किसी सवाल में फँस जाएँगे, जो कि आपके पहले की बातों से आपका विरोधाभास स्थापित कर देगा। अब यहाँ आपको जवाब क्या देना था? आपको केवल इतना जवाब देना था, उन्होंने पूछा, "क्या आपको मालूम है?" आप कह देते, "हाँ।" अब उसके आगे अगर उनको सवाल करना होता, अगर उनको ये पूछना होता कि ठीक है, फिर आप बताइए कि कितना समय हो रहा है, तो आप बता देते। लेकिन उन्हें अगर नहीं पूछना होता, तो नॉर्मल वो आगे बढ़ जाते उस क्वेश्चन से। तो आपको इसलिए आपको जवाब क्या देना था? आपको केवल जवाब देना था हाँ, मालूम है। इसी तरीके से जब भी आपके सामने कोई भी प्रश्न किया जाता है जिरह के दौरान, तो आपको अगर इस तरह का प्रश्न किया जा रहा है कि क्या मालूम है? हाँ, इसके आगे उन्हें अगर कोई सवाल पूछना होगा तो वो पूछ लेंगे, नहीं पूछना होगा तो वो नहीं पूछेंगे। अगर उनको लगता है कि नहीं, अब इसके आगे सवाल पूछना नहीं सही है इससे रिलेटेड, तो नहीं भी पूछेंगे। लेकिन अगर आपने हाँ के अलावा अगर आपने बाकी भी सारे जवाब खुद ही दे दिए, तो आपके जवाब से ही क्वेश्चन निकल आएँगे और वहाँ पर आपका विरोधाभास स्थापित करने में वो जो वकील साहब हैं, वो अपने लिए सफिशिएंट होंगे। उसके आगे उन्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, आपने तो खुद ही उनको पूरा-पूरा दे दिया। तो वकील जो होते हैं, उन्हें चीज़ों को बहुत ज़्यादा घुमाने की आदत होती है और ऐसा ही करने के में वो प्रशिक्षित भी होते हैं और यही उनका जिरह का मेन उद्देश्य होता है, कि वो घुमा-घुमा करके आपसे बातें पूछते हैं। तो जब वो आपसे घुमा करके बातें पूछ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको उन बातों में घूमना नहीं है, आपको सीधे से जवाब दे देना है। अगर वहाँ पे आपका जवाब हाँ, नहीं में दिया जा सकता है, हाँ, नहीं में दे दीजिए। अगर समय के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समय से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको वहाँ पर केवल और केवल उतना ही जवाब देना है जितना आपको याद है। आपको एक्चुअल में जितना याद है, वही आपको जवाब देना है। आपको नहीं याद,
तो आपको कह देना है कि नहीं याद है या नहीं मालूम, नहीं ध्यान आ रहा। बस आपको इतना कहना है। स्थान से संबंधित कोई सवाल किया जा रहा है, अगर आपको उस स्थान के बारे में सच में पता है, जो घटना घटी थी आपको एग्ज़ैक्ट पता है कि यहाँ पे था, तो आप बस उतना ही जवाब दीजिए जो आपको क्लियर एकदम है। नहीं क्लियर है, आपको लगता है कि वहाँ कोई भी डाउट है, आप बोल दीजिए नहीं याद है। आप अगर नहीं याद है, नहीं याद है, नहीं मालूम या अभी नहीं ध्यान आ रहा, इस तरह के अगर आप जवाब देते हैं, तो उससे आपको कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप बेफिज़ूल के जवाब देते हैं, तो उससे आपका जो मुकदमा है, उस पर उसका असर पड़ सकता है। तो जब भी आप जिरह में जा रहे हैं, जब भी आपकी जिरह का अवसर है वहाँ पर और आपकी जिरह की जानी है, तो आपको इन सारी बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान से बातें सुननी है, ध्यान से क्वेश्चन सुनने हैं। जो चीज़ें आपको लगती हैं कि ये नहीं आपको ध्यान है या इन चीज़ों के बारे में आपको कहीं भी डाउट है, उनमें आपको सीधे से जवाब दे देना है कि नहीं याद, नहीं मालूम, नहीं याद आ रहा, नहीं ध्यान है। इतना आपको जवाब दे देना है। जहाँ पे आपका जो जवाब है वो हाँ या नहीं से संबंधित है, हाँ या नहीं बोल करके उसका आंसर दिया जा सकता है, तो वहाँ हाँ या नहीं बोल करके आपको केवल उसका जवाब देना है। उसके आगे आपको उसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्लेन कब करना है? जब आपसे उन चीज़ों को पूछा जाए। जब आपसे एक्सप्लेनेशन पूछा जा रहा है, तो आपको वहाँ पर उसे एक्सप्लेन करना है, नहीं पूछा जा रहा है तो ज़रूरत ही नहीं है एक्सप्लेन करने की, हम क्यों आगे बढ़ के जवाब देंगे? यही सारी आप गलतियाँ करते हैं जिरह के दौरान, जिसको कि आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज के इस वीडियो में हमने आपको जिरह से संबंधित अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुन लें, ध्यान से समझ लें, तो आपके जो जिरह से संबंधित जो डाउट होते हैं कि कैसे जवाब देना है। देखिए, अगर आपका ये क्वेश्चन होता है कि इसमें इस धारा के अंतर्गत हमारी जिरह होनी है तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए जिरह में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो पूरे केस को स्टडी करके बताया जा सकता है सही तरीके से। अगर नॉर्मल क्वेश्चन बताए जाएँ तो वो बताए जा सकते हैं लेकिन आपका जो आपका जो पर्सनल जो केस है, वहाँ जो केस है, जो केस फाइल किया गया उसे पूरा अगर रीड किया जाए, केस स्टडी किया जाए, उसके बाद ही सारे क्वेश्चंस उसमें से निकाले जा सकते हैं कि हाँ, इस जिरह के दौरान इसमें जिरह के दौरान आपसे कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा प्रश्न है जिसमें आपको ये जानना है कि आपकी जिरह होनी है तो इसमें आपसे क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए आपको पर्सनली अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे अपने केस को स्टडी कराते हुए आपको इसके जवाब मिल पाएँगे। अन्यथा केवल आपको जो मेन एक होता है ना कि कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं कि हर जिरह के दौरान पूछे जाने हैं। हम आपको उतने क्वेश्चन्स हम आपको बता सकते हैं कि हाँ, ये पूछे जा सकते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन्स हैं वो केस आपका स्टडी करके ही बताया जा सकता है। दूसरी बात जवाब कैसे देना है, उसके बारे में इस वीडियो के अंतर्गत आपको पूरा बता दिया गया है कि आपको जवाब कैसे देना है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुन कर के जाते हैं तो जिरह के दौरान होने वाली परेशानियों से आप बच जाएँगे और वहाँ पर अगर आपको कोई नहीं भी समझाने वाला है कि आपको कैसे जवाब देना है, फिर भी इस वीडियो का अगर आप ध्यान कर लेंगे एक बार, तो आप अपने जिरह के दौरान जो आपको जवाब देने हैं, उन्हें आप अच्छे ढंग से दे करके आप आ पाएँगे और फिर आप हमें ये ज़रूर बताएँगे कि मैम आज आपका वीडियो देखने के बाद हम जिरह में गए और वहाँ पर हमें कोई भी दिक्कत नहीं महसूस हुई। तो आज का ये वीडियो आपके लिए था जो लोग भी जिरह में जाने वाले हैं, जिनका भी जिरह होनी है, किसी भी मुकदमे में होनी है, तो वो सारे लोगों के लिए ये एक वीडियो बेनिफिशियल हो सकता है। इसके अलावा आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा। अगर आप हमसे अपने किसी केस के बारे में कोई सुझाव लेना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जिस नंबर पर आप व्हाट्सएप करते हैं, तो वहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि कैसे आप अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसकी फीस रखी गई है जो कि 500 रुपीज़ है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि बिना फीस के आपकी अपॉइंटमेंट की टाइमिंग आपको नहीं दी जाएगी और जब आप एक बार फीस पेड करते हैं, तो आपको कॉल हम खुद ही करते हैं और आपकी हमसे कॉल पर बात होती है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।